श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर ढंग से समझाती है और उसका पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर समझाता है, परंतु रावण मानने को तैयार नहीं है। वही प्रसंग, वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार उसका लड़का कह रहा है, प्रहस्त कह रहा है, उनको सीता वापस दे दीजिए। यदि वापस देने पर, सीता दे देने पर वो चले जाते हैं तो रार मत बढ़ाइए, झगड़ा मत बढ़ाइए। यदि उसके बाद भी नहीं जाते तो उनके सन्मुख युद्ध भूमि में डटकर मार काट कीजिए, तब अच्छा लगेगा। पहले आप सीता को वापस दीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह तस कंठ रिसाई, असिमति सठ कहीं तो ही सिखाई। दस्कंधर ठीक उसका बेटा सोच रहा है, अब ही तेवर संशय होई, अब ही तेवर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनी पितु गिरा परुष अति घोरा, जला भवन कही बचन कठोरा। जब उसका लड़का प्रहस्त कर रहा है, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण प्रहस्त की बात सुनकर क्रोधित होता है, गुस्से में भरकर पुत्र से कहता है, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सठ के तो सिखाई। अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? वही ऐसा दशानन उसको उत्तर देता है, तुमको ऐसा कौन सिखाया है? अब ही तेवर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह, भय उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार रावण अपने पुत्र से कह रहा है, तुमको अभी से भाई युद्ध शुरू नहीं हुआ और रावण के पुत्र होकर तुम अभी से भयभीत हो रहे। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में खमोई हुआ है। ऐसा उसको ताना मारता है अपने लड़के को, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। और पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर सुन पित गिरा परसेति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। पिता की अत्यंत कठोर वाणी सुनकर वह तो सत्य बात, अच्छी सुंदर सलाह उनको दे रहा था, पर अहंकार के आगे रावण कहाँ मानता है। और जब वह पिता के मुख से ऐसी कठोर वाणी सुनता है, प्रहस्त कड़ी वचन सुनता हुआ कहता हुआ घर को चला जाता है। हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विवश कहूं भेषज जैसे। संध्या समय जानी दर्शे सा, भवन चले निर्खत बुझ बीसा। घर का शिखर ऊपर या गारा, अति विचित्र यखारा। बैठ जाई तई मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गंगावन। बाजहि ताल पखाउज बीना, बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। इस प्रकार पत्नी से, लड़के से सुनकर अनसुनी करता हुआ रावण चला जाता है। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, ऐसा उनका लड़का प्रहस्त करके
कहते हुए जा रहा है, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती, हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विवश को भेषज जैसे। इस प्रकार रावण को मन ही मन धिक्कारते हुए उसका लड़का जा रहा है। जैसे रोगी को दवा नहीं अच्छी नहीं लगती, मृत्यु के वशीभूत जब रोगी हो जाता है तो वह दवा से घृणा करने लगता है। संध्या समय जानकर रावण अपने 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चल देता है। संध्या समय जान दस सीसा, हवन चलो निर्खत मुझ बीसा। अपने भुजाओं को देखते हुए अहंकार में चूर्ण रावण अपने महल को जाता है। लंका शिखर पर आकारा, लंका शिखर पर आकारा, अति विचित्रता होई अखारा। ऐठ जाई तई मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। गाजई ताल पखाउज बीना, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र रावण का महल था, जहां वह नृत्य देखता था। विचित्र महल चोटी पर बनवाया हुआ था, वहां नाच गाना अखाड़ा देखता था। मनोरंजन का कार्य मनोरंजनशाला वहां बनवाया था। रावण उसी महल में जाकर बैठ जाता है। बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। और किन्नर लोग उसके गुणों का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल मृदंग और बीना बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शेर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर तदपि सो, तद्यपि सो जन त्रास। यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता था। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई विलास, संतत करई विलास। सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता था नित्य। जब श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु उसके सिर पर चढ़ाए हैं, डेरा डाल दिए हैं वहां, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है, ना तो किसी प्रकार से भयभीत हो रहा है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरी सैन सहित यति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विसेकी। तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचे निज हाथ डुसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तहियासन आसीन कृपाला। कहियासन आसीन कृपाला। इधर जो है रावण उधर क्या कर रहा है, नाच गाना देख रहा है। यहाँ श्री रघुनाथ जी सुबेल पर्वत पर सेना के भारी भीड़ समूह के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और समतल जगह दिखाई देती है, और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहीं प्रभु वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा देते हैं। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा देते हैं। उसी आसन पर प्रभु श्री राम जी आसीन हो रहे हैं, उसी पर विराजमान होते हैं। प्रभु कृत शेष कपीस उछंगा, प्रभु कृत शेष कपीस उछंगा। बाम दहीनी दिश चाप निसंगा, कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेश मंत्र लगी खाना, गढ़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे
लक्ष्मण बीरासन कठिन संग करवान सरासन। प्रभु जी अपना वहां आसन पे विराजमान होते हैं। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा वाम दहिन दिशाप निसंगा। तू कर कमल सुधारत बाना, तू कर कमल सुधारत बाना, कह लंके समंत्र लगी काना। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर प्रभु से कुछ सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग करवान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य नरे ज्ञान दे रात सदा लयलीन। पूरब दिशा बिलो कि प्रभु देखा उदित मयंक, पूरब दिशा बिलो कि प्रभु देखा उदित मयंक। कहत समय देखूं सती मृगपति सरी सयसन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम से राम जी विराजमान हुए हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुए जब देखते हैं तब वे सबसे कहते हैं, सबसे कह रहे हैं कि चंद्रमा को तो देखो। पूर्व दिशा बिलो के प्रभु देखा उदित मयंक, कहत समय देखो ससी मृगपति सरिसर संग। चंद्रमा को देखो, इस प्रकार प्रभु चंद्रमा को दिखा रहे हैं। कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलरासी। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलरासी। मत नाग तम कंब विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। ये तुरे नभ मुक्ताल तारा, निशि सुंदरी घेर सिंगारा। का प्रभु शशि मह में चकताई, कहूं काह निज निज मति भाई। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशिया यह चंद्रमा सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा, ऐसा प्रभु कर रहे, निर्भय विचरण कर रहा है। बिथुरे नभ मक्ताल तारा, निश सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि मह में जगताई, कहूं काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान ऐसे लग रहे हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री जैसे श्रृंगार करती है वैसे सुशोभित होते हैं, उसके समान लग रहे हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? इस प्रकार प्रश्न करते हैं, कहते हैं चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे बताओ। ऐसा वानर वीरों से पूछते हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट
भूमि के झाए मारे उराव ससे नहीं कह कोई उर्मह परी श्यामता सोई को कह जब विधि रति मुख कीना सार भाग ससे कर हरि लीना क्षेत्र स्वप्रकट इंदु उर्माही ते ही मग देखी नभ परिछाई। तब सुग्रीव जी कहते हैं जब प्रभु ऐसे प्रश्न करते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ, तब सुग्रीव जी क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री हे रघुनाथ जी सुनिए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रकट भूमि के छाई। चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई सब अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। को कह जब विधि रति मुख कीना सार भाग शशि कर हरि लेना क्षेत्र स्व प्रगट इंदुर माही ते ही मग देखी नभ परिछाई। और कोई क्या उत्तर दे रहा है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में इस समय भी मौजूद है, वर्तमान है, जिसकी रात से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा इस संयुत कर निकर पसारी जारत बिरहवंत नुरनारी। या प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनऊ प्रभु, कह हनुमंत सुनऊ प्रभु शशि तुम्हार प्रियदास तब मूरति विदुर बसती सोई श्यामता यभास। पवन तनय के वचन सुनी इहसे राम सुजान दक्षिण दिशि प्रभु बोले कृपा निदान। जब इस प्रकार सब अपना अपना उत्तर दे रहे हैं तब हनुमान जी ने क्या कर रहे हैं। तब हनुमंत सुनो प्रभु सस तुम्हार प्रियदास। तब हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रियदास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुन बीसे राम सुजान दक्षिण दिशि अवलोके प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर हम श्री राम जी हंस पड़ते हैं और उसके बाद जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं, दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु श्री राम जी क्या बोलते हैं। दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं, देखो विभीषण दक्षिण आशा, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा कोई वृष्टि जन उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला कोई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर यागारा, लंका शिखर ऊपर यागारा तह 10 कंधर देख यखारा। इस प्रकार प्रभु जब दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तब विभीषण से कहते हैं हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है।
भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज भी रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो जाए। इस प्रकार प्रभु ऐसे वचन विभीषण से कर रहे हैं। तब विभीषण क्या उत्तर देते हैं? कहत विभीषण सुनहु कृपाला, कोई न तड़ी तन बारिद माला। लंका शिखर पर आगारा, तन सिकंदर देख यखारा। तब विभीषण जी कह रहे हैं, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, जहां दस ग्रीव रावण वहां नाच गाना अपना मनोरंजन शाला बनवाया है और वही मनोरंजन कर रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटायति करी। मंदोदरी समंताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंगयनुपा, बाजहि ताल मृदंगयनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई पान संधाना। प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना, चाप चढ़ाई पान संधाना। जब विभीषण इस प्रकार कह रहा है, प्रभु से बता रहा है, वहां रावण मनोरंजन कर रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटायतिकारी। मंदोदरी समंताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण किया हुआ है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा दिखाई दे रही है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल, कानों में कर्णफूल मंदोदरी बने हुए है, वही मानो बिजली की तरह चमक रही है। बाजहि ताल मृदंगयनुपा, बाजहि ताल मृदंगयनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर मधुर ध्वनि में गर्जना कर रहे हैं, यही शब्द है। ऐसा जब विभीषण प्रभु को जब सुनाते हैं, रावण का अभिमान जानकर, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। तब प्रभु श्री राम जी मुस्कुराते हैं कि इसको बहुत बड़ा अहंकार हो गया है, इसके अहंकार को नष्ट करना ही पड़ेगा। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुरा देते हैं। उन्होंने धनुष पे बाण चढ़ाया और उस पर संधान कर देते हैं। छत्र मुकुट ताटंक तब, छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण। सबके देखत मई परे, मरमन को जान। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आई निसंग। रावण सभा ससंग सब, देखी महारस भंग, देखी महारस भंग। और एक बाण चढ़ा के संधान कर देते हैं प्रभु। एक ही बाण से उसका छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल सब गिर पड़ते हैं, सब चले आते हैं। सब के सब देखते ही देखते आके जमीन पे गिर पड़ते हैं। इसका भेद भी कोई नहीं जान पाया। देखते ही देखते प्रभु ने धीरे से एक बाण छोड़ दिया है, सब गिर के नीचे चले आए और कोई जान भी नहीं पाया। अब अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आई निसंग। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आई निसंग। रावण सभा ससंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके वह बाण
राम जी का बाण फिर वापस आके तरकस में भी प्रवेश कर जा रहा है, तरकस में जा घुसता है। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सभा में खलबली मच जाती है, सभा भयभीत हो जाती है। बहुत सुंदर। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय।